तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई लोग, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में। मेरा नाम है प्रकुल और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अपकमिंग कॉन्टेस्ट की। भाई IPL 2024 के जो लीग स्टेज मुकाबले हैं अब अपनी आखिरी चरण पे हैं। 3-4 मैचेस बचे हुए हैं जिसमें कि हमारा अगला कॉन्टेस्ट है MI वर्सेस LSG। भाई LSG की तो कहानी खत्म हो चुकी है, टाटा बाय बाय, गुड बाय हो चुका है LSG का। अब ये आखिरी मुकाबला है जिसमें देखना होगा कि क्या LSG इस मैच को या कहें इस सीरीज को, इस सीजन को भाई जीत के साथ खत्म कर पाती है। बड़ी जीत उन्हें चाहिए थी DC के खिलाफ, वो तो हो नहीं पाया। और इस आखिरी मुकाबले में अगर आप पॉइंट्स टेबल पे गौर करें तो 13 में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते हैं। 12 पॉइंट्स है और नेट रन रेट है -0.787 का। और यहां पर RCB और DC इनसे ऊपर ही है। और अभी तक तो दोस्तों RCB और CSK के लिए भी बोला जा रहा है कि भाई नॉकआउट मैच है, लेकिन हर कोई भैया SRH को दरकिनार करे बैठा हुआ है जिसके 2 मैचेस अभी बचे हुए हैं। खैर वो कहानी दूसरी है। अभी हम फोकस करते हैं मुंबई और LSG पर। आखिरी मुकाबला है दोनों टीम्स के लिए। और यहां पर अगर बात करी जाए वेन्यू की, सबसे पहले तो वानखेड़े के मैदान पे इस सीजन में 6 मुकाबले हुए हैं। 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 3 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। अब यहां पर हाईएस्ट स्कोर बनाया है MI ने 234 रन और लोएस्ट स्कोर रहा है भाई अगेन MI का अगेंस्ट RR 125 रन फॉर 9 विकेट। यहां पर स्कोरिंग पैटर्न पे भी फटाफट से नजर डालते हैं। दोस्तों MI ने यहां पर RR के खिलाफ 125 का लोएस्ट स्कोर बनाया था, फिर DC के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर बनाया 234 रन, फिर RCB ने MI के खिलाफ 196, CSK ने 206, KKR ने 169 एंड देन SRH ने 173 रन बनाए थे एट अ लॉस ऑफ 8 विकेट। ये तो है स्कोरिंग पैटर्न फर्स्ट इनिंग्स का। अब बढ़ते हैं भाई बॉलर्स के प्रदर्शन पे। भाई लोग जो 6 मुकाबले हुए हैं उसमें 76 विकेट्स टोटल चटकाए गए हैं। 60 विकेट पेसर्स ने और मात्र 16 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। तो ऐसे में दोनों टीम्स के पास LSG और जो MI है उन दोनों टीम्स के पेसर्स पर काफी दारोमदार रहने वाला है। अब MI के लिए तो जसप्रीत बुमराह सिंगल हैंडेडली विकेट चटका रहे हैं, लेकिन LSG के पास कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि नवीन उल हक, यश ठाकुर या फिर कहें मोहसिन खान। ये हैं कुछ ऐसे गेंदबाज जिनकी हम बात करेंगे टीम एनालिसिस। अभी हम फोकस करते हैं भाई हेड टू हेड कंपैरिजन पे। भाई लोग टोटल 5 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। एकमात्र मुकाबला मुंबई ने पिछले सीजन में जीता था, उसके अलावा चारों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते। और इस सीजन में भी जो मुकाबला हुआ था दोनों टीम्स के बीच, लखनऊ ने जीत दर्ज करी थी। भाई अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम था, उसमें MI को हराया था। अब यहां पर जो मुकाबला होने वाला है, क्या मुंबई भाई हरा सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स को? क्या होने वाला है प्रोबेबल प्लेइंग 11? कौन से ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले IPL बोनैंजा का पहला सवाल आपके समक्ष रख देता हूं। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भाई प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। मुंबई इंडियंस की ओर से दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन धीर और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड। ये ऐसा बैटिंग लाइनअप है जो कि भैया ऑन पेपर काफी ज्यादा सॉर्टेड दिखाई दे रहा था, बट कप्तान का जो अहमियत होती है ना, वो इस बार हमें समझ में आई है। MI टीम को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कप्तान की क्या अहमियत है और टीम को कितना भरोसा करना चाहिए अपने कप्तान पे, जो कि हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिला। अब रोहित वर्सेस हार्दिक की तो ये पूरे सीजन में चर्चा चली ही है, लेकिन इस दौरान अगर की प्लेयर्स की बात करी जाए तो सबसे अव्वल दर्जे पर निकले हैं तिलक वर्मा। 13 मैचेस में इन्होंने 416 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 149 और इनके आसपास भी कोई बल्लेबाज नजर नहीं आता। हालांकि रोहित शर्मा सेकंड रन स्कोरर है, लीडिंग रन स्कोरर, लेकिन अभी हाल फिलहाल पिछले 5-6 मैचेस में जैसा उनका प्रदर्शन रहा है वो भैया काफी निंदनीय है, या फिर कहें कि भैया बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर और ऐसा प्रदर्शन रोहित शर्मा की ओर से भैया थोड़ी घबराहट तो देता है। बट यहाँ पे दूसरे अगर रन स्कोरर की बात करें तो ईशान किशन पे आप भरोसा कर सकते हैं। छोटी छोटी अहम पारियां खेली हैं 13 मैचेस में, 306 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 153। वहीं सूर्य कुमार यादव ने पिछले एक आध मैचेस में भैया धूम मचा रखी थी। 10 मैचेस में 345 रन है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 169। अब इनके अलावा एक बार फिर आप लाइनअप पे नजर डालें तो नमन धीर हैं टीम में मौजूद, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, टिम डेविड भी छोटी छोटी पारियां खेल सकते हैं। बट अगेन हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं। टिम डेविड ऑन दी अदर हैंड, उनसे आप उम्मीद जरूर लगा सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए इनके बॉलिंग अटैक की, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा भाई जसप्रीत बुमराह इज दी ओनली बॉलर जिस पर आप भरोसा कर सकते हो विद 20 विकेट्स एंड इकोनॉमी है 6.48 की। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भाई IPL बोनैंजा का दूसरा सवाल मैं आपके समक्ष रख देता हूं। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के कौन सा बल्लेबाज लगाएगा, ये आपके IPL बोनैंजा का दूसरा सवाल।
इनके बाद आते हैं जेराल्ड क्वेटजी, जो कि लास्ट मैच तो खेले नहीं थे, बट इस बार अगर उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लेइंग 11 में तो 13 विकेट उन्होंने ऑलरेडी चटकाए हैं। लेकिन एक बार फिर इकोनॉमी जो है वो भैया परेशानी का कारण बनी हुई है, 10.17। ऐसा ही आप कुछ हार्दिक पांड्या के स्टैट्स पे भी देख सकते हो, 13 मैचेस में 11 विकेट चटकाए हैं और इकोनॉमी है 10.58 की। तो भैया बॉलिंग अटैक तो काफी स्ट्रगल कर रहा है वानखेड़े में। पेसर्स के मुकाबले स्पिनर्स अभी तक कारगर साबित हुए नहीं है, बट पीयूष चावला इज अनदर ऑप्शन जो कि विकेट निकाल के दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर। टीम के पास बड़े नामी खिलाड़ी हैं भाई, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, हमारे निक्की पी, जिन्होंने पिछले मैच में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया था भाई। 20 गेंदों में 20 से 25 गेंदों में ये 60 रन के आसपास ठोक देते हैं, लेकिन यही ठोकते हैं, इनके अलावा हर कोई भाई ऐसी एवं ही खेल रहा है लखनऊ के लिए। भाई अगर आप की प्लेयर्स की बात करें तो केएल राहुल ने 13 मैचेस में 465 रन बनाए हैं, 3 हाफ सेंचुरी है, लेकिन अगेन स्ट्राइक रेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर केएल राहुल। वहीं दूसरे बल्लेबाज है मार्कस स्टोइनिस। भाई सीएसके के खिलाफ आप सभी जानते हैं किस तरीके की धाकड़ बल्लेबाजी करी थी। स्ट्राइक रेट 149 का है, 360 रन इन्होंने इस दौरान बनाए हैं इन 13 मैचेस। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो पिछले 3-4 मैचेस में दिखी है हमने, जहां पे वो रन बनाते ही नजर नहीं आ रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ एन आयरनी। बट एक बार फिर भाई मैं मार्कस स्टोइनिस को पहले भी मैंने बोला था, अभी भी बोलता हूं, ये एक ऐसा रिलायबल प्लेयर बन सकता है जो कि भाई मुसीबत की घड़ी में कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस कई बार कारगर साबित हुए हैं, तो उन पर दाव लगाना चाहिए। अब आते हैं हमारे निकोलस पूरन। तो ये तो भाई डेफिनेटली द डार्क हॉर्स, 13 मैचेस में 424 रन्स, 168 का स्ट्राइक रेट, और इन्हें सपोर्ट मिल सकता है आयुष बडोनी की ओर से, जो कि भाई एक आधा मुकाबलों में वो कमाल कर जाते हैं। तो आयुष बडोनी भी ऑप्शन है लाइनअप पे, अगर आप नजर डालें तो आयुष बडोनी, दीपक हुडा का भी इस बार का सीजन अच्छा रहा नहीं है। क्विंटन डिकॉक भी भाई काफी समय से उनका बल्ला शांत पड़ा हुआ है। तो लखनऊ के बैटिंग लाइनअप को थोड़ा और मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है भैया। इस आखिरी मुकाबले को अपनी प्राइड को बचाते हुए कुछ तो करिए आप भाई। गोयनका जी के यहाँ से तो केएल राहुल डिनर करके आए हैं, तो आई होप कि कुछ भाई मैत्रता की बातें हुई होंगी और कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिले। बट हैविंग सेड दैट, जो मैंने 3 गेंदबाजों की बात करी, नवीन उलहक, यश ठाकुर और मोहसिन खान, उनके स्टैट्स आपके सामने आ चुके हैं। नवीन ने 12 विकेट चटकाए हैं और साथ ही साथ यश ठाकुर ने 11 विकेट अपने खाते में जोड़े और 9 विकेट मोहसिन खान ने लिया। अब इन तीनों में नवीन उलहक, जो कि सबसे ज्यादा रन लीक्स करते हैं, उनकी इकोनॉमी है 9.90 अभी तक, और इनके अलावा यश ठाकुर 11.32 और मोहसिन खान 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो बॉलिंग अटैक यहां पर भी थोड़ा बेहतर है, बट रन सब गेंदबाज लीक करते नजर आए हैं। तो काफी कुछ हद तक हमें लगता है कि बल्लेबाजों पर, दोनों टीम्स के बल्लेबाजों पर इस मुकाबले का निर्णय डिपेंड करेगा। अब यहां पर आता है आईपीएल बोनैंजा का आखिरी सवाल। अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में दोस्तों सबसे महंगा गेंदबाज कौन होगा, यह आपके आईपीएल बोनैंजा का आखिरी सवाल। फिलहाल इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा भाई। अभी आप पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भी मुकाबला होना है और नीदरलैंड में चलने वाली है ट्राई सीरीज, तो उन सभी की मैचेस की प्रिडिक्शंस और भाई फैंटेसी टीम को लेकर हम सभी आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो सीएलजी को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।